सनातन धर्म की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में वही घड़ी धन्य होती है जब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। रामायण में लिखा गया, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वही घड़ी धन्य है जब हमें सत्संग प्राप्त होता है। कहते कबीरा संगत साधु की साहिब आवे याद, और लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। जब संत महापुरुषों की संगत होती है और परमात्मा की याद आती है, यही सबसे कीमती है इस जीवन में कि हमें प्रभु की याद आ जाए, सत्य की याद आ जाए। और जब सत्य की याद आएगी तभी हम सत्य की दिशा में जा पाएंगे। जो जिसकी याद आती है उधर ही हम जाते हैं। जीवन का लक्ष्य है सत्य की तरफ जाना। यही कारण रहा कि बहुत बड़े बड़े लोग वे भी जो महापुरुष हुए सबने सत्संग पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? सत्संग। आप लोग कहानी सुनते हैं कि जब भगवान राम और लक्ष्मण नागपाश में बंध गए तो उस समय व्याकुल है, बेचैन है, नागपाश का बंधन कसा जा रहा है। तो नारद ने गरुड़ को भेजा। किसको भेजा? गरुड़ को, वो बंधन काटने के लिए। रामायण वर्णन आया कि जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समझत चरित होत मुहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया। नारद ने भेजा गरुड़ को नागपाश काटने के लिए। काट तो दिया, लेकिन मन में संशय उत्पन्न हो गया कि बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजी हृदय प्रचंड विषादा। बंधन तो काट कर चले गए, लेकिन हृदय में हलचल है, अशांति है, बेचैनी है, दुख है कि जिनका नाम जप कर प्राणी भवसागर पार हो जाता है और वही बंधन में कि भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खर्ब निशाचर बांध्यो, नागपाश सोई राम। तो कहानियां आप लोग सुनते रहते हैं। जब अशांत हो गए, व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, चूंकि मन का जो संशय है यही मनुष्य को सबसे ज्यादा बेचैन करता है। क्या करता है? बेचैन। मन में छोटा सा भी संशय हो जाए, आपका जो प्रिय व्यक्ति है उसके प्रति संशय हो जाए, तो खुश रहेंगे कि बेचैन? क्या रहेंगे? बेचैन ही। घर में है, जिसके प्रति संशय आपके साथ ही रह रहा है, घर में ही है, लेकिन आप बेचैन रहेंगे। क्योंकि संशय जो होता है, संशय बंधन का कारण होता है। क्या होता है? बंधन का कारण होता है, दुख का कारण होता है। जब संशय उत्पन्न हो जाता है तब फिर उसे कहीं चैन मिलता नहीं। तो यही हाल गरुड़ का हुआ। तमाम जगह पर अपने संशय के निवारण के लिए गए, ब्रह्मा के पास गए, नारद के, तमाम लोगों के पास गए, लेकिन वो व्याकुलता खत्म नहीं। क्योंकि जब तक संशय खत्म नहीं होगा तब तक संसार में भी लोग दुखी क्यों हैं? सत्य असत्य में संशय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? संशय। किधर जाऊं? इस रास्ते को पकड़ूं कि इस रास्ते को पकड़ूं? और जब तक संशय खत्म नहीं होता है, जब तक आप कन्फर्म नहीं होंगे कि यही जिंदगी जीने का तरीका है, यही रास्ता है, तब तक
आपके अंदर में चैन मिलने वाला नहीं। हरदम मनुष्य असमंजस में रहता है। तमाम जगहों पर गए, लेकिन लास्ट में भगवान शंकर मिलते हैं। कौन मिलते हैं? भगवान शंकर से भेंट होती है, भगवान शंकर के पास जाते हैं। तब उन्होंने एक रास्ता समझाया। किसको? गरुड़ को, कि हे गरुड़, आपका संशय तभी दूर होगा जब आप सत्संग करोगे। क्या करोगे? अब सोच लो, ब्रह्मा भी संशय का निवारण नहीं कर पाए, नारद निवारण नहीं कर पाए, शंकर भी निवारण नहीं कर पाए। और शंकर ने क्या बताया कि तबहि होई तो संशय भंगा, और जब बहु काल करिए सत्संगा। तुम्हारा संशय तब दूर होगा जब बहुत समय सत्संग करोगे। क्या करोगे? सत्संग। तो जो गरुड़ ज्ञानी थे, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी, वो महान ज्ञानी थे, गुण के राश थे, प्रभु के सेवक थे और प्रभु के नजदीक रहने वाले थे, पास रहने वाले थे। प्रभु के पास रहने वाले हैं, भगवान के वाहन कहलाते हैं। तो वाहन तो हमेशा साथ रहता है। तो प्रभु के साथ रहने वाले भी जब संशय आ गया तब चैन मिलता नहीं। तो संशय जिसके भी अंदर रहेगा और पूरी जिंदगी मनुष्य बिता देता है, कन्फर्म नहीं कर पाता कि मैं किस रास्ते से जिंदगी जीऊं, कौन सा तरीका है, किधर जाऊं, क्या करूं। कभी सोचता है ये कर डालूं, कभी सोचता है ना करूं, कभी सोचता है नुकसान हो जाएगा, कभी सोचता है फायदा, और ऐसे असमंजस में ही जीवन गुजर जाता है। तो महापुरुष कहते तबहि होए तो संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब सत्संग आप करेंगे तब आपका संशय दूर होगा बंधु। लेकिन सत्संग में श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञानी। ये महापुरुषों ने कहा कि श्रोता तभी ग्रहण कर पाता है जब वो ज्ञानी होता है, और वक्ता तभी बोल पाता है जब वो ज्ञानी। रामायण में लिखा गया कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, और किम समझो में जीव जड़े, तब अति रहो विमूढ़। तुलसीदास जी अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं कि जब मैं अज्ञानी था, हमारे गुरु महाराज जी ने सत्संग की व्यवस्था, कथा की व्यवस्था की थी, सुनाया था मुझे, लेकिन मैं मूढ़ था। पुण्य में निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। 12 क्षेत्र में कहते मैंने अपने गुरु से कथा सुना और समझे नहीं, तब बालपन तब अतरहो अचेत। बालपन था। बालपन का मतलब नहीं छोटा बच्चा, बालपन का मतलब ज्ञान में बालक थे, ज्ञान की दृष्टि में बालक थे। उम्र भले ज्यादा हो लेकिन कीमत है ज्ञान की बंधु। तो कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता भी ज्ञान निधि माने खजाना, भंडार, सागर। श्रोता भी ज्ञान का भंडार होना चाहिए और वक्ता भी ज्ञान के भंडार होना चाहिए। ज्ञान का मतलब अनुभव। कथा राम की गूढ़ क्यों है? प्रभु की कथा गूढ़ क्यों है? चूंकि जुबानी पढ़ना और सुनना अलग बात है, और अनुभव करके जो कथा जिसे कहते हैं, वो अनुभव से जो निकलती है अंतर से, उसे क्या कहते हैं? कथा बंधु। तो महापुरुष कहते हैं कि गूढ़ होता है। क्या होता है? गूढ़। कोई बिरला भाग्यशाली समझ पाता है बंधु। तो यही कारण रहा, जब सत्संग मिला, जिसे भी सत्संग मिला और सत्संग की गहराई को विचार किया। सत्संग का मतलब होता है वो करने के लिए। सत्संग मतलब करना। सत्संग मतलब सुनना और कहना नहीं। कहना और सुनना आसान है,
पर करके दिखाना मुश्किल है। कहना सुनना आसान है, लेकिन करना आसान नहीं होता, और कीमत करने की होती है बंधुओं। यही कारण रहा, सत्संग जब मिलता है तो हम बहुत भाग्यशाली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाग्यशाली। कौन सी बात हमारे अंदर असर कर जाए, कीमती बन जाए, कल्याण कर दे, इसका कुछ ठिकाना नहीं। और सत्संग भी अलग अलग असर करता है सभी को, एक समान असर करता नहीं। जैसे कि जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। असर हमें सही प्रकार से सत्संग का हो जाए, इसके लिए हमारा हृदय योग्य बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? हृदय जितना योग्य रहेगा उतना ही असर आपके अंदर होगा, और उतना ही आप ग्रहण कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? ग्रहण कर। जितना योग्य रहेगा हृदय, उतना ही हम ग्रहण कर पाएंगे, और उतना ही उसका हम पालन कर पाएंगे। हृदय की योग्यता कीमती, हृदय कैसा है यही महत्वपूर्ण है। और हृदय बनता है संस्कारों से। किससे बनता है? संस्कार से। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देंगे कौन सी कथा कैसी असर करेगी। सत्संग की बातें भी सबको अलग अलग असर करती है। कोई उसमें बहुत गहराई ग्रहण कर लेता है, कोई कम गहराई ग्रहण कर पाता है, कोई कैसा ग्रहण कर पाता है। क्योंकि जैसा जिसका हृदय रहेगा, जैसे आप भोजन बनता है तो बहुत लोग भोजन करने के लिए आते हैं, लेकिन उसी में कोई होता है तो उसे बहुत मिठास लगती है, और किसी किसी को कहता है बेकार है, भोजन तो है ही। तो जैसा जिसका भूख जिसके अंदर रहा, जिसको खूब भूख लगी होगी, वही भोजन उसे खूब मीठा लगेगा, और जिसको भूख नहीं लगी होगी बिल्कुल वो मीठा लगेगा। तो ऐसे महापुरुष कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, और किम समझो मैं मूढ़ मत, तब रहो बेमूढ़। तुलसीदास कहते मैं मंद बुद्धि का था, बालकपन था ज्ञान की दृष्टि में, तो गुरु ने जो वर्णन किया था उसको मैं सही प्रकार से समझ नहीं पाया। जैसा जैसा हम योग्य होते जाते हैं वैसा वैसा हमें समझ में आने लगता है, और जितना समझ में आता है वैसा हमारा हृदय आनंदमग्न होता है। क्या होता है? आनंदमग्न। वैसा हमारा जीवन की धारा बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जीवन की धारा चलती रहती है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हृदय हमारा महान बने। महापुरुषों ने कई साधन बतलाए, उसके लिए सबसे पहला साधन सत्संग है। क्या है? सत्संग। जब सत्संग की बातों को हम गौर करते हैं, मिलान करना चाहिए कि जो सत्संग की महापुरुषों की वाणियां हैं, क्या हमारा मन उसके अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे पहले घड़ी मिलाते थे लोग, रेडियो में टाइम बताया तो लोग अपनी घड़ी मिलाते थे, आगे है तो पीछे करते, पीछे आगे। ऐसे ही महापुरुषों की जो वाणियां हैं वो है रेडियो, और हमारा मन है हाथ की घड़ी। मन को महापुरुषों की वाणियों से मिलाते रहना चाहिए। अगर उन वाणियों के अनुसार चल रहा है तब तो ठीक है, नहीं चल रहा है फिर ये धोखे में जाएगा। कहाँ जाएगा? धोखे में। इसलिए जिन्होंने सत्संग से अपने मन को मिलाया, उस रास्ते पर चलने का प्रयास किया, वो महान बन गए। क्या बन गए? महान बन गए। उनके गीत गाए जाते हैं, और उन्होंने सत्संग की महिमा गाते गाते थक गए, क्योंकि जानते थे कि अगर मुझे सत्संग ना मिला होता तो मैं आज इस गति को प्राप्त नहीं कर। कबीरदास अपने गुरु की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी ने जो हमें सत्संग प्रदान किया, क्या प्रदान किया? सत्संग।
उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा जाना, कीमत जाना कि मैं कहाँ था और गुरु महाराज जी ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। जब गुरु महाराज जी नहीं मिले थे तब मेरे अंदर क्या विचार तरंगे चलती थी, किधर जा रहा था, और जब गुरु महाराज जी मिल गए तो कहाँ पहुंच गए। कहते सब धरती कागज करूं, पूरी पृथ्वी को कागज बना लूं, जंगल में जितनी लकड़ियां हैं सबकी कलम बना लूं, और सात समुद्र हैं सबकी स्याही घोल लूं, और लिखते लिखते सब खत्म हो जाए, लेकिन गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु का गुण लिखा जा सकता नहीं। तो सत्संग जिसे मिला वह कीमत को समझा। वे कहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधु में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। दूसरा है सेवा। क्या है? सेवा। सेवा सबसे कीमती चीज है। सत्संग में हो सकता हमारा मन ना लगता हो, बैठे हैं सत्संग में और सोचते हैं घर की बातें, दुनियादारी की बातें। तो अगर दुनियादारी की बातें सोच रहे हैं तो सत्संग की बातों का असर हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जहां हमारा मन है हम वहीं मौजूद हैं। सत्संग की चर्चा चल रही है और मन कुछ और सोच रहा है, कबीरा मन कहीं और है और तन साधन के संग, और कहें कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। पूरा जो गज कपड़ा होता है उस पर सीधा रंग नहीं चढ़ता है, क्या करते हैं उसे पहले धुल देते हैं, धुलेंगे उसका माड़ निकल जाएगा तब उस पर क्या लगेगा? रंग लगेगा। तो जिसका मन कहीं और है समझ लो माड़ लगा हुआ है। क्या लगा है? तो सत्संग का रंग उस पर चढ़ने वाला नहीं। तो सत्संग में हमारा मन इधर उधर रहता है, चला जाता है, चूंकि मन को रोकने की क्षमता है, आसान काम नहीं। मन हमारे कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल में रहता नहीं। चाहे एक आदमी कितना बड़ा होशियार हो, बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, चालाक हो, चतुर हो, सब गुण हो, लेकिन एक गुण की कमी रहती है कि मन उसके अंडर में रहता नहीं। वो मन के अंडर में रहता है लेकिन मन उसके अंडर में नहीं। मन कहीं छलांग लगा देगा सेकंडों में, ये ताकत नहीं है कि मन हमारा छलांग न लगा। चालाकी होशियारी बुद्धिमानी तो बहुत रहती है, लेकिन सबसे बड़ी होशियारी यही है कि आप अपने मन को सही कर लें। किसको सही कर लें? मन। तो बंद सत्संग में आपका मन इधर उधर जाता रहता है, लेकिन सेवा में मन भी कहीं जा रहा है तो सेवा तो हो रही है। जैसे कोई झाड़ू लगा रहा या पोछा लगा रहा है, तो झाड़ू लगा रहा है, मन कहीं और चला गया तो झाड़ू क्या रुक जाएगा? झाड़ू तो लग ही रहा है, सेवा तो हो रही है, बर्तन मांज रहा है, झाड़ू जो भी सेवा है। तो इसलिए सेवा को महापुरुषों ने सबसे बड़ा साधन बतलाया मंजिल को पाने का। क्या साधन? मंजिल को पाने का, कि सेवा है अनमोल रतन धन, कर दे किस्मत वाले ने, और जिसनु सतगुर सेवा बख्शन सो जन भागा वाले। कहते सेवा अनमोल रतन धन है, कि सेवा के समान आपकी देहाती कहावत भी है कि जो करे सेवा वो पावे। कहते हैं कि नहीं कहते देहाती कहावत? लेकिन कहा तो लेते हैं, लेकिन खुद नहीं समझते कि मुझे सेवा करूंगा तब मेवा मिलेगा। ऐसा समझते हैं कि किसके लिए कहते हैं? अपने के लिए कि लोगों के लिए? हैं? ये लोगों के लिए कह देते हैं कि जो करे सेवा सो पावे मेवा। अगर अपना मन ये बात समझ जाए कि मैं अगर सेवा करूंगा तो मुझे मेवा मिलेगा, ये समझा? ये बातें कितनी बार कहा होगा, लेकिन खुद के लिए नहीं। किसके लिए कहे? दूसरों के लिए भूल है। अपने लिए समझना चाहिए कि मैं अगर करूंगा सेवा तो कि कहावत थोड़ा बदल देना चाहिए। कहावत करना कहते मैं करूंगा सेवा तब पाऊंगा मेवा,
नहीं समझ में? क्या कहावत होनी चाहिए थी कि मैं करूंगा सेवा तो पाऊंगा, और कहावत क्या है कि जो करे सेवा उधर चला गया, अर्थात अपनी तरफ आया नहीं। बंधुओं ध्यान देना। और इसीलिए सभी लोग आरती गाते हैं ओम जय जगदीश हरे की, उसमें सबका एक फल मांगते हैं। आरती का फल क्या मांगते हैं? जो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका फल मांगते हैं कि प्रभु मुझे संतन की सेवा दे दो। किसकी सेवा दे दो? याद है कि नहीं? याद नहीं रहता है कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। क्या फल मांगे हैं? परमात्मा से ये फल मांगते हैं, आरती का फल, पूजा का फल मांगते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कि हे देव, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे विषय विकारों को मिटा दो, क्योंकि विषय ही दुख का कारण है। सारा संसार पंच विषयों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं में फंसा हुआ है, और ये जन्म जन्मांतर जीव को बंधन में बांधते रहते हैं। इसलिए भक्त प्रार्थी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरे विषय विकारों को मिटा दो। यही हमें बंधन में बांधे हुए हैं, यही हमें सही दिशा में नहीं जाने देते, उल्टी दिशा में ले जाते हैं। इसलिए मेरे विषय विकारों को मिटा दो। पाप हरो देवा, और हे देव मेरे पापों को हर लो, क्योंकि पाप कर्म ही प्रभु की तरफ जाने से रोकते हैं। कौन रोकते हैं? पाप। कि मेरे पाप कर्म ये तुमसे प्रीति न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ये तुमसे प्रीति न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। अरे कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं। पाप कर्म ही रोकते हैं प्रभु की तरफ जाने से। इसलिए भक्त प्रसादक प्रार्थना करता है कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। मेरी श्रद्धा बढ़ा दो, मेरी भक्ति बढ़ा दो, मेरा प्रेम बढ़ा दो, संतन की सेवा में कर सकूं। क्या कर सकूं? संतन की सेवा। सेवा सबसे अनमोल है। इसीलिए भगवान राम ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतलाया, 9धा भक्ति का वर्णन किया। उसमें 7वीं भक्ति कहते हैं कि मेरी 7वीं भक्ति है, सातव सम महिमे जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेख। 7वीं भक्ति है कि सब में मुझे देखे। ये बात भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण गैया स्वान में देखे मेरा रूप, ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, सबके अंदर मैं हूं, ऐसा भाव रहे। भगवान राम कहते हैं कि सातों सम महिमे जग देखा, सारे संसार में सब में मुझे देखे, लेकिन मोते संत अधिक करे लेख। संत की गणना, संत की गिनती मुझसे ज्यादा करे, तभी सेवा कर पाएगा, और जो सेवा करेगा तो मेवा मिलेगी। सेवा सबसे उत्तम क्यों है? क्योंकि और चीजों में तो अहंकार साथ में छिपा रहता है। जैसे कोई भजन करता है तो भजन करने का भी अहंकार रहता है,
रहता कि नहीं रहता? कोई कहता है मैं तो 11 माला रोज जपता हूं, लोगों को सुनाते हैं, सुनाते कि नहीं सुनाते हैं? जपते हो तो परमात्मा तो पता है कितना माला जपते हो, कितनी देर कितनी माला में तुम्हारा मन लगा है, क्योंकि जितना देर मन लगा है उतना ही देर भजन है। और तुमने गिन लिया कितना कि 11 माला मैं रोज जपता हूं। और जिसके लिए जप रहे उसे पता ही है, तो दुनिया वालों को क्या बताना कि प्रभु जाने सब बिनहि जनाए और कहा कवन सिद्ध लोक रिझाए। लेकिन लोगों को बताते, लोगों को मालूम रहता है बिना नहाए खाना नहीं खाते, खबर फैल जाती है। ये खबर फैलाने वाला कौन है? जो भजन करता है वही फैलाता रहता है कि मैं इतना भजन करता हूं, मैं ये पूजा करता हूं। कोई कहता अरे मैं तो चारों धाम कराया हूं, कहते कि नहीं कहते? तुम क्या मेरे सामने हो? नहीं, चारों धाम कराए कौन? हृदय में कितना परिवर्तन हुआ है, कीमत इस बात की है। कोई भी धाम कर लो, जब तक हृदय वाला धाम बदलेगा नहीं, हृदय का धाम नहीं कर पाओगे, तब तक सारे धाम बेकार है। बंधु जाते हैं चारों धाम करने किस लिए? ताकि हृदय का परिवर्तन हो, हृदय निर्मल बने, हृदय अच्छा बने, महान बने। लेकिन वही कहा गया मन मैला और तन को धोए। बंधु दाग मन के ना धोले और तन सारा धोकर क्या मिला? शरीर तो को खूब धोया, लेकिन मन में वही छल कपट प्रपंच। बंधु ध्यान देना, भजन करने का भी अहंकार होता है, सत्संग का भी अहंकार होता है, लेकिन सेवा जो है अहंकार को मिटाती है। क्या करती है? मिटाती है। चूंकि छोटी से छोटी सेवा मनुष्य को ढूंढ, बड़ी सेवा भी थोड़ा अहंकार लाती है, ध्यान देना। और अहंकार ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। छोटी सेवा, देखो भगवान कृष्ण शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण जी युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा था, तो उस यज्ञ में उन्होंने 2 सेवा लिया। जितने मेहमान लोग आ रहे हैं उस यज्ञ में, सबके चरण धुलने का। क्या धोने का? चरण। अब चरण धुलेगा तो बड़ा धुलेगा कि छोटा? न जाने कौन कौन से आ रहे हैं, सबके चरण धुलने की सेवा लिया और सबके जूठे पत्थर उठाने की सेवा लिया। कौन से जूठे पत्थर? जो सबने खा लिया हो, सबके जूठे पत्थर उठाने की सेवा भगवान कृष्ण ने लिया। कहानियां सुन लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं, लेकिन ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि हमें छोटी से छोटी सेवा ही महान बनाती है। क्या बनाती है? महान बनाती है। तो छोटी सेवा हमें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। कभी गुरुद्वारों में आप लोग जाना, देखना, वहां जो भक्त लोग गुरुद्वारे के अंदर गए हुए हैं, उनके जूते चप्पल जो बाहर रखे रहते हैं, आते हैं अपने तौलिया से उसको झाड़ झाड़ के उनकी धूल को मस्तक में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मस्तक। प्रणाम करते हैं। छोटा बन के झुक गए, नम्रता आई और भाव ही की कीमत है। भाव भर गया कि जो लोग भक्त लोग गए हैं अंदर में, वो कितने महान हैं, उनका हृदय कितना महान है। जैसा भाव आपके अंदर रहेगा उतनी ही कीमत प्राप्त कर लेंगे। अच्छा भाव रहेगा अच्छी कीमत, उल्टा भाव रहेगा उल्टी कीमत। बंधु भाव की ही कीमत है। इसीलिए भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पाए। बंधु भाव सबसे बड़ी कीमती चीज है। भाव ही आपको आनंदमग्न कर देता है। एक ही चीज में आपका भाव गदगद हो जाए तो आप वही आनंदमग्न हो जाएंगे। एक बगुला भक्त है उधर राजस्थान में, उनका नाम ही बगुला भक्त, और वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उनको कोई एक गिलास पानी भी देता है लाकर तो इतना धन्यवाद देते हैं। एक गिलास पानी मगन होकर के गदगद हो जाते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं। आनंद छोटा सा भी कोई किसी काम कर लिया तो 10 मिनट तो उनका धन्यवाद ही चालू रहता है, आशीर्वाद चालू रहता है। अब इतने मगन हो गए,
वो एक गिलास आपको पानी देता है, पी लिए, वो हो सकता पता नहीं इसमें खरपतवार तो नहीं पड़ा होगा, वो भी विचार आ जाता है, तो ध्यान देना। तो उसी चीज में एक आनंद मग्न हो सकता है और एक इसी में बेचैन हो सकता है। बंधुओं गौर करना, और वैसा ही आनंद मग्न हो पाएंगे जैसा हमारा हृदय रहेगा। हृदय की महानता ही सबसे बड़ी कीमती चीज है, और हृदय महान बनता है सेवा से। तो भगवान कृष्ण सबसे छोटी सेवा लिया, क्या? सबके जूठे पत्थर उठाने का और सबके चरण धोने की सेवा ली। वही गुरु नानक का जिक्र आता है कि गुरु नानक जब सोचे कि अब मुझे संसार से जाने का समय आ गया है, अब गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी किसे बनाऊं, तो गुरु नानक के दो परम प्रिय शिष्य थे, बाला और मर्दाना, जिसको आप कभी भी किताबों में पढ़ते होंगे। बाला मर्दाना बहुत अच्छे गायक कलाकार भी थे, गवैया भी थे, सत्संग भजन भी करने वाले थे, बजाते भी थे, तो गाना बजाना उनको आता था और गाते भी थे, प्रिय शिष्य थे। और दो उनके बेटे थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, गुरु नानक के। तो उन्होंने विचार किया मैं गुरु गद्दी किसको दूं, दो मेरे बेटे हैं। क्योंकि संत की महानता होती है मेरे तेरे से ऊपर उठ जाते हैं, तो मेरा तेरा ही माया है जो जीव को बंधन में डालती। भगवान राम ने समझाया, मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्ही जीव निकाया। जीव मैं और मेरा के कारण ना जाने कितने अधर्म कर डालता है, ना जाने कितने बुरे कर्म कर डालता है, ना जाने किन किन अच्छे कर्मों से बच जाता है, अच्छे कर्म करते हुए रुक जाता है। किसके कारण से? मेरा और तेरा बेटा नाराज हो जाएगा, कुछ जगह मेरी बहू नाराज हो जाएगी, कुछ जगह मेरा पति नाराज हो जाएगा, पत्नी नाराज। नहीं समझ में? अच्छे विचार तो आते हैं करने के लिए, मौका मिलता है, लेकिन कौन रोक देते हैं? मेरा और तेरा, ये रोक देता है। लेकिन गुरु नानक इन सबसे ऊपर उठ चुके थे, उनके लिए मेरा तेरा की भावनाएं नहीं थी। वो सारा संसार, जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, सारा संसार एक कुटुंब है, अपना परिवार है।